मुस्तकबिल इसका कैसा होगा रजब भट्ट का? अरे छोड़ो यार, बुरे काम का बुरा नतीजा। जब आप हम्म, इतना बड़ा कदम, अल्लाह का नापसंदीदा, नबी हम्म, हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। हुजूर पाक ने कहा है कि तलाक मेरा नापसंदीदा फेल है, इजाज़त दी है तुम्हें मगर ना करो। कुरान वो पाक में फरमाया गया। सब कुछ आप करके आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया हम्म, आपको वाह वाह करेगी? ठीक है। इस वक्त तो तो दुनिया मुझे वाह, 2027 में रजब भट्ट कहाँ पे खड़ा होगा? मुश्किल है कि हमें नज़र आए कि हम्म, 2026 ही है, उसका सर्वाइवल ईयर है। अगर 2026 में रजब भट्ट खत्म। अगर वो अपनी, फिर कह रही हूँ अरसलान, और हम्म, इसका रील्स बना के लगाओ, अगर रजब भट्ट अपने तौर तरीके, अपनी अनानियत, अपनी खुदसरी, अपनी दिखावा, अपना ये गुरूर इसको नहीं ख़त्म करता, माइल्ड नहीं होता, अल्लाह से झुक के, जैसे मैंने लोगों के आगे कहा कि मैं माफ़ी मांग के कहती हूँ कि जी मैंने नहीं कराई, मैं रजब भट्ट से कहती हूँ अपनी बीवी से फिर रजू कर ले, ये तमाम काम नहीं करता, तो फिर उसका डाउनफॉल ही है। और आपको लगता है कि अभी तो उसके पास वक्त वक्त है, है, वो अपनी बेगम को वापस बुला सकता है या नहीं? यहाँ पे भी एब्सोल्युटली। आप प्रेडिक्शन कोई कर दें, आपको क्या लगता है जो इस वक्त सियारे गर्दिश कर रहे हैं, क्या लगता है कि रजब अपनी बेगम को वापस बुलाएगा? नहीं जी, इस पे मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करूँगी, मैं सिर्फ़ इस पे दुआ करूँगी कि अल्लाह करे कि रजब भट्ट को इतनी अक्ल आ जाए, समझ आ जाए, ये घर बच जाए, क्योंकि मैंने अभी तक सही से उसके बेटे की शक्ल नहीं देखी, हम्म, लेकिन एक छोटा-सा मासूम बच्चा मेरी नज़रों के आगे आता है। बिल्कुल मुझे ठीक है। उसका दुःख है। ठीक है। वो अच्छा, दोनों की ज़िंदगी अपनी-अपनी गुज़ार बिल्कुल, बिल्कुल लेंगे, ऐसे ही वो बच्चा। कैवान बच्चा। अच्छा, यहाँ पे लोग जो है रेहान तारिक साहब को इल्ज़ामदेह ठहरा रहे हैं कि तलाक करवाने को उसका हाथ है, वो ना जाता, ना पॉडकास्ट होता, ना वो बातें करता और ना ही ये तलाक होती। तो आप क्या समझते हैं, रेहान तारिक जो है वो तलाक करवाने में भी काम नो कर नो रहा है? नो, ना रेहान तारिक, ना मैं, ना कोई और, ये हुँ, रजब भट्ट का अपना फैसला था। ठीक ना है। उसने किसी से पूछा, ना उसने किसी से मशवरा लिया। उसके घर में भी माँ बाप हैं, बहन है, वो उसको गाइड कर सकते थे, हेल्प कर सकते थे, समझा सकते थे। उसके दोस्त भी हैं, सब अपनी बीवियों के साथ खुश हैं। हुँ, हुँ, मान डोगर अपनी बीवी के साथ खुश है। वो कल एक लड़की आई इंटरव्यू करने के लिए, बताई थी कि उसका बेस्ट फ्रेंड जो है, उसकी 2 बेटियां हैं। उन्होंने नहीं समझाया कि यार तू तलाक ना दे, तू क्यों दे रहा है तलाक, हुँ, क्या वजह है तलाक की, हमें तो अभी बिल तक वजह ही नहीं बताई ना बिल्कुल, उसने। बिल्कुल, बिल्कुल। मुनाफिक किसी को कह के हुँ, उसको तलाक दे दो आप। परफ्यूम उसने कहा कि चोरी का इल्ज़ाम लगाया मेरी वालदा पे और मैंने इस वजह से मुझे बुरी लगी वो। बस, हुँ, तुम्हारी माँ ने अगर उसका सब कुछ चुरा लिया हो, ज़ेवर चुरा लिया हो, और वो कल को आके कह दे कि इसकी माँ ने मेरा सब ज़ेवर चोरी कर लिया शादी के बाद, और वो सच हो, तो तुम क्या कहोगे? हुँ, घर है ना, बिल्कुल। मतलब ऐसे मामलात चलते रहते चलते हैं। रहते हैं। बस आखिर में ये बता दें कि रेहान तारिक को उसके घर में जाकर पॉडकास्ट करना चाहिए था या नहीं? एब्सोल्युटली नहीं, उसने अपनी बहुत इंसल्ट कराई। हुँ। मैंने एक देखा था पहले, उसने किया था, ये जो बहुत फेमस राइटर है, जिस जो क्या नाम है उसका, कमर कमर अब्बास के, अच्छा, अच्छा, खलील खलीलुर रहमान कमर, हुँ, उसने सिर्फ उसके घर गया है। ठीक नहीं है। तो उसने वो उज़्मा कारदार को भी, चीज़ें एमएनए एमपीए मिनिस्टर बिल्कुल, है, और उसको भी बड़े-बड़े उसने गेस्ट यहाँ पे बुलाए। उसने बुलाए। हुँ। तो रजब भट्ट तो की को भी आखिर वहाँ क्या बुलाता। वजह, क्या कोई व्यूज़ की दौड़ थी कि रेहान तारिक साहब को उसके दहलीज पे जाना पड़ा? हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखिए, रेहान तारिक इस वक़्त सिर्फ़ एक चैनल के लिए उनके ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो जिन्होंवाला मैंने किसी की नौकरी बचाने के लिए किया, हाँ, हाँ। तो रेहान तारिक अपनी नौकरी के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है। हुँ, उसका पर्सनल व्यूज़ इसमें कुछ भी नहीं है। उसकी पर्सनल आइडियोलॉजी इसमें बिल्कुल नहीं है। अगर रेहान तारिक अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी पे चल रहा होता ना, तो उसके शो 2 दिन भी कोई ना देखे, क्यों? वो तो क्योंकि वो बड़े बड़ा शरीफ लड़का है। वो तो और बड़े काबिल भी हैं। बहुत काबिल है, बहुत हुँ, अमेज़िंग है। हुँ, उसका इतना अच्छी शायरी है, उसका राइट, वो खुद लिखता भी है, हुँ, शायरी करता भी है, उसने मुझे बताया, मैंने भी उसे बताया कि मैं भी शायरी करती हूँ। ठीक है। और पढ़ा-लिखा लड़का है, अच्छे हुँ, कॉलेज स्कूल से पढ़ा हुआ है, जैसे पहले मैंने आपसे कहा कि जी घटिया कॉलेज से नहीं है, और पर्सनैलिटी है उसकी, हुँ, हुँ, मगर वो मजबूर है। देखिए, 15-20 लाख महीने के कौन कमा रहे हैं? हुँ, कौन? ठीक है। आप कितने कमा रहे हैं? हुँ, आप महीने के इस चैनल से 3 लाख 4 लाख, ये एवरेज चल रहा है। बच्चियाँ आती हैं मेरे घर पे, बिल्कुल। 50,000 हुँ, 70,000 से शुरू होती है। हाइट्स चली गई तो 2 लाख पे एक लड़की है, जिसका मैं नाम नहीं लूँगी, जिससे मैं ख़फ़ा भी हूँ, ठीक है? हुँ, उसने मुझे अपने चैनल पे सुनो पे बुलाया भी, और बड़ा उसने वो किया, और मुझे बहुत कुछ ऑफ़र किया कि मैं अपना प्राइवेट चैनल भी आपको, हुँ, हुँ, जगह है लोकेशन पे,
और उसने मुझे बताया मेरी सैलरी 2 लाख हो गई है, हम्म, इससे ज़्यादा तो नहीं। रेहान तारिक इज़ गेटिंग समथिंग लाइक 15 से चलिए 17 खैर। लाख। तो वो क्यों अच्छा, आप अपनी, भी उनके पॉडकास्ट में गई थी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। लेकिन वहाँ पे आपने ऑन किया कि मैं स्क्रिप्टेड प्रोग्राम करती हूँ, लोगों के व्यूज़ बढ़ाने के लिए करती हूँ, तो इस पे आपको कोई नदामत नहीं? नो, नॉट एट ऑल। हम्म, मैंने अगर एक अच्छा फजूल काम किया, मैंने ना धोखा दिया ना कुछ। वो जिन वहाँ मौजूद था, जिन हम्म। मेरे साथ हैं और चलते तो रहते रेहान हैं। तारिक के पॉडकास्ट में जिन क्यों नहीं आ सका? क्यों आए? हम्म, क्यों आए? रेहान तारिक को जिन दिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी मुझे। अच्छा। ना उसको दिखाने की ज़रूरत थी, ना मुझे ये बावर कराना था कि हैं या नहीं है। हम्म, सबको पता है जन्नात हैं। ठीक है। वहाँ ज़रूरत ही नहीं थी। मैं चलिए फजूल में ठीक एक है। ड्रामा क्यों करती?